नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि, लियो, शेर हैं आप, लेकिन जुलाई के महीने में भी शेरों जैसी हरकतें करेंगे क्या? चलिए, सिंह राशि का हाल जुलाई के महीने में कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, कहाँ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ राजा बन के बैठना है और कहाँ सबके साथ मिल कर के रहना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ आपको राजा बनना चाहिए, कहाँ आपको सबके साथ मिल कर के रहना चाहिए। सिंह राशि जुलाई के महीने किन चीज़ों में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है? सबसे पहले अगर हम आपकी बात करते हैं, आप विश्वास बहुत कर रहे हैं अपने दोस्ती के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, लेकिन जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं आपके हर काम में जो विघ्न आएंगे वो आपकी दोस्ती के चलते ही तो आएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि दोस्त खराब होते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ जब आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने लगती है तो वो खतरनाक होती है। हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस, संतुलन किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सेस कभी भी विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर तो वहाँ चोट लगने की संभावनाएं होती है। तो दोस्ती बैलेंस तरीके से निभाइएगा, लेकिन हर बात उन्हें बता करके या फिर घर की बात वहाँ की बात अपने घर में ला करके कुछ तनाव क्रिएट करना, तो वहाँ थोड़े से घर का माहौल भी बिगड़ सकता है और आपके काम में कुछ विघ्न आ सकते हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों को। स्वास्थ्य के प्रति अटेंटिव रहेगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना की पूरी संभावना है। यानी अभी कुछ खाया, किसी ने कहा कुछ और खा लीजिए, खा लिया जी, उनका दिल रखना है। अरे उनका दिल रखना है, पेट किसका है? वो तो आपका है। तो दिल रखने का मतलब ये नहीं होता कि उनको संतुष्ट कर लीजिए और खुद अनकंफर्टेबल हो जाइए। जितनी भूख है उतना ही खाइएगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में एक्सेस खाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यात्राओं के पूरे योग हैं। आप किसी भी यात्रा का कोई प्लान कर रहे थे, जाना चाहते थे, बड़े लंबे समय से टाले जा रहे थे, अब अगर आप प्लान करेंगे तो आप यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा सुखद रहेगी। लेकिन फिर भी ट्रैवल के दौरान भी खाने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का हमने कहा है आपको कि स्वास्थ्य की गड़बड़ हो सकती है। नौकरी में भी फायदा है और बिजनेस में भी फायदा है, यानी दोनों में अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन जब आप दूसरों को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो वो हल्का सा डिस्ट्रैक्शन जो है आपके काम में खलल पैदा कर सकता है। इसीलिए काम को और रिश्तों को दोनों को अपने अपने स्थान पर रखना चाहिए। ना काम रिश्तों के बीच में आना चाहिए और ना रिश्ते काम के बीच में आने चाहिए। तो यहाँ बैलेंस बनाने की आपको खासा ज़रूरत है। कोई भी आप निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ी डील, कोई आदान प्रदान, कोई फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ भी किसी भी तरीके का, या किसी शादी को लेकर के, या बच्चों को कोई विदेश भेजने के लिए, या उनकी हायर एजुकेशन, कोई भी आप बड़ा निर्णय अगर लेने वाले हैं तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बड़ों की अगर आप सलाह लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। अब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स लगता है कि हम ही बड़े हैं, हम अपने बच्चों का फैसला हम लेंगे, हमारे पेरेंट्स क्यों लेंगे? लेकिन आपके पेरेंट्स आपके बच्चों का फैसला अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, एटलीस्ट मानना या नहीं मानना वो आपकी बात है, डिस्कशन करने में क्या दिक्कत है? अगर आप डिस्कशन करें तो हो सकता है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल सकता हो। और संतान की तो आपकी संतान का भला होगा ना, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलनी है कि हमारे बच्चों के बच्चे कितने अच्छे से जी रहे हैं, कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी उनकी सलाह ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रबल योग बन रहा है आपके बच्चों की सक्सेसफुल होने का। यानी किसी भी कार्य को करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी, उनको सक्सेस मिलेगी। धन खर्च ज़रा ध्यान से कीजिएगा इस पर। पूरे महीने में शुरू में ही सारा धन खर्च कर देंगे तो फिर आखिरी में क्या करेंगे आप? फिर उधार उठाएंगे, क्योंकि उधार की संभावनाएं बन रही है। इसीलिए आप शुरू से ही, वेरी फर्स्ट डे से ही आपने जुलाई के महीने में एक मैनेजमेंट कर लेना है। इतना पैसा आपने यहाँ खर्च करना है, इतना एंटरटेनमेंट पे, इतना स्वास्थ्य पे, इतना इन चीज़ों पे। अब देखिए, स्वास्थ्य में तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो कभी भी कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आप थोड़ा सा अपने फाइनेंस को लेकर के एक मैनेजमेंट कीजिए ताकि आपका पूरा जुलाई का महीना खराब ना हो सके। प्रेम के मामले में भी सामान्य रहने वाला है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि बड़ों की ही सलाह लीजिएगा। भाग्य की बात करते हैं तो 62% भाग्य आपका साथ देगा। अच्छा है, बड़ी मात्रा में आपका भाग्य साथ देने वाला है। रंग की बात करते हैं तो पर्पल यानी जामुनी रंग का इस्तेमाल आप जुलाई के महीने में ज़रूर कीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए ताकि जुलाई का महीना आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही पीसफुल आप अच्छे से व्यतीत कर सकें। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को आपने गौ माता को एक आटे का पेड़ा बनाना है और थोड़े से पालक के पत्ते लेने हैं। आटे का पेड़ा और पालक के पत्ते ये गौ माता को आपने खिलाने हैं। हो सके तो गौ माता का स्पर्श जरूर कीजिएगा। आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी, आपका मन शांत होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो जुलाई का महीना तो अच्छा हो ही गया ना, कर लिया आपने अच्छा। क्योंकि आप स्वयं चाहें तो अपने महीनों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप स्वयं चाहें तो अपने महीनों को बिगाड़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी मानसिक स्थिति को हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमने अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल करना है ताकि हम अपने समय को थोड़ा सा बैलेंस कंट्रोल कर सकें। तो सिंह राशि वालों का जुलाई का महीना ऐसा ही रहने वाला है जैसा हमने आपको बताया। लेकिन अगली राशि होगी वर्गो यानी कन्या। काल पुरुष की कुंडली की 6ठे भाव की राशि है, ऋण रोग शत्रु भाव की राशि है, जरा संभल करके रहने वाली राशि है ये। तो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।